बिहार के छात्रों के मुद्दे को लेकर जनसुराज ने बाइक रैली निकाली है। देखिए 100 बाइक जो है वह पूरे बिहार में घूमेंगे। 20,000 किलोमीटर की यह यात्रा है। जनसुराज के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा जो हैं वह इस बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ कल प्रशांत किशोर ने परसों माफ कीजिएगा परसों प्रशांत किशोर ने हरा झंडा दिखाकर इस बाइक रैली को रवाना किया। देखिए ये बाइक रैलियां जो हैं, बाइक रैली का उद्देश्य है कि बिहार के युवाओं के साथ जो भी छलावा हो रहा है, बिहार के युवाओं को जागृत करना, बिहार के युवाओं को जगाना और उनके मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं यह बाइक रैलियां निकली हैं। वहीं एक और प्रशांत किशोर जो हैं वह सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी मुद्दा है, री एग्जाम मुद्दा है, बिहार के अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उसमें धांधली सेटिंग की जो खबरें आती हैं, ये तमाम मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर सत्याग्रह पर हैं। देखिए इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, बाइक रैली को किस प्रकार देखते हैं? 100 बाइक जो हैं वह घूमेंगी, लेकिन सत्ता पक्ष जो है यह सवाल उठा रहा है कि इन बाइकर्स को जो है पैसे दे देकर बुलाया गया है और ये बिहार में घूम रहे हैं, ये तो प्रचार प्रसार अपना जनसुराज का कर रहे हैं। खैर, सत्ता पक्ष को तो बोलने का कुछ मुंह नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष की जो चुनावी फंडिंग होती है वो क्या बिना फंडिंग के चुनाव लड़ते हैं? तो पैसे की बात तो नहीं की जाए, वही ठीक है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अभी 5-6 रोज पहले से प्रशांत किशोर ने अपना नया ठिकाना बना लिया है पटना में, जो एलसीटी घाट है गंगा किनारे, और उस इलाके में बहुत सारे तंबू गाड़े गए हैं। उसको बिहार सत्याग्रह आश्रम का नाम दे दिया गया है और प्रशांत किशोर ने कहा कि होली तक मैं यहीं पर रहूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते के बारे में। और जिस बाइक यात्रा की बात आप कर रहे हो उसमें लगभग 100 बाइकर्स निकले हैं। जो आनंद मिश्रा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी है, असम कैडर में आईपीएस थे, और इन्होंने बक्सर से चुनाव भी लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था आनंद मिश्रा ने, और आज का युवा जनसुराज के वो अध्यक्ष हैं। तो वो उठाते रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला। आनंद मिश्रा गर्दनी बाग भी गए थे, और प्रशांत किशोर का आप कह सकते हैं एक मजबूत सिपाही उनको कह सकते हैं, वही नेतृत्व कर रहे हैं। और उसके लिए मतलब पीले रंग की खास बाइक भी, जो कि जनसुराज का पीला रंग है, उसके झंडे का पीले रंग की बाइक है, जिस पर जनसुराज का लोगो बना हुआ है, गांधी और अम्बेडकर का लोगो बना हुआ है। और इन्होंने कहा है कि 13 जिलों की बात है, 13 जिलों में ये बाइक यात्रा होगी और 20,000 किलोमीटर। वैसे पता नहीं इन्होंने 20,000 किलोमीटर कैसे कैलकुलेट किया है, लेकिन इनका दावा है कि 20,000 किलोमीटर हम घूमेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। प्रशांत किशोर ने मजाक में कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है, इसलिए मैंने पदयात्रा की थी। आनंद मिश्रा को मोटरसाइकिल चलाने आता है, तो ये बाइक यात्रा पर निकल है। तो ठीक है। देखिए, एक मोटी बात बनी है कि चुनावी साल है बिहार का 2025, 10 महीने बाद आम चुनाव है, तो सारी पार्टियां अब चुनावी मोड जिसको कहते हैं उसमें आ गई हैं। अब पलटू राम को ही देखिए, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हैं तो बाइक पर तो नहीं घूमेंगे, लेकिन उनकी भी प्रगति यात्रा चल रही है, वहाँ कुछ विवादित बयान भी देते घूम रहे हैं, लेकिन एक यात्रा पर निकले हैं। तेजस्वी यादव भी बीच बीच में उनका रुक रुक के होता है, लेकिन एक जन संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। अब तो राहुल गांधी भी घूमने लगे हैं बिहार में, अभी आके उन्होंने बात की थी। और देखिए, आनंद मिश्रा को एक तरह का उन्होंने चेहरा बनाया है प्रशांत किशोर ने, जो मेरी समझ है कि उन्होंने युवाओं को आकर्षित करने के लिए, आनंद मिश्रा युवा हैं, आईपीएस रह चुके हैं, अच्छी छवि है, तो उन्होंने एक उसको अपना चेहरा बनाया है। देखिए, दर्शकों को समझना चाहिए कि बिहार जो ऐसे देखे तो एक बहुत युवा प्रदेश है, मतलब बहुत बड़ी आबादी यहाँ युवाओं की है। मतलब भारत सरकार की नीति के अनुसार 18 से 35 तक के लोगों को युवा माना जाता है, तो बहुत बड़ी आबादी है और वो एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है और सबकी उस पर नजर रहती है। देखिए, अभी प्रशांत किशोर ने काफी मुद्दा उठाया युवाओं का, छात्र संसद बुलाई, फिर आमरण अनशन किया, फिर पप्पू यादव भी मतलब भिड़ गए, उन्होंने भी बिहार बंद बुलाया और वो भी घूमे। राहुल गांधी तक गर्दनी बाग में आए, जो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। चिराग पासवान राजभवन गए, सबकी नजर है, क्योंकि सब जानते हैं कि युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और हर युवा के साथ उसका एक पूरा परिवार भी जुड़ा रहता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। एक बात की बस मुझे खुशी है कि अब मतलब बिहार में बहुत दिनों बाद एक सकारात्मक राजनीति हो रही है, मतलब जो ज्वलंत मुद्दों हैं उन पर राजनीति हो रही है, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दे पर। नहीं तो अब तक बिहार की बात क्या करें, पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर राजनीति हो रही थी, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही थी, कोई मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब एक बहुत नकारात्मक राजनीति हो रही थी। तो कम से कम ये एक अच्छी बात हुई है पिछले कुछ समय में बिहार के संदर्भ में, यदि कहें कि थोड़ी सकारात्मक राजनीति शुरू हुई है। जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे,
वो मुद्दे अब उठाए जाने लगे। जी सर, बीपीएससी एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न बन रहा है कि हाईकोर्ट ने इतना अधिक समय क्यों लिया। 31 जनवरी को फैसला, मतलब जो भी हाईकोर्ट जो है अपना जो भी फैसला सुनाएगी, 31 जनवरी का वो डेट दिया गया है। तो अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर इतना लंबा गैप क्यों दिया गया? क्या सरकार के इशारे पर ये तमाम चीजें हुई हैं? बात तो हाईकोर्ट सरकार के इशारे पर नहीं काम करता है। एक मोटी बात जाननी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ऐसी बात नहीं कि हाईकोर्ट कोई पलटू राम से निर्देश ले रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं तो इसको बहुत समय नहीं मानता। पहली सुनवाई 15 को हुई, दूसरी 31 को हुई, तो कितना 16 दिन का अंतर है। बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि हाईकोर्ट में सिर्फ एक आप ही का केस नहीं है, हाईकोर्ट में लाखों लाख केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लाखों केस होते हैं, बहुत ज़्यादा केस का बोझ है और उसको सबकी सुनवाई करनी है ना। तो इसलिए केस के बोझ की वजह से वो मतलब आपको अलग तारीख देता है, और मुझे अभी नहीं लगता कि 31 तारीख को भी कोई शायद अंतिम फैसला जाएगा। वो फिर वो अगली तारीख पड़ेगी, वो फरवरी मार्च अप्रैल कभी तारीख पड़ सकती है। तो इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। न्यायपालिका में ऐसे नहीं फैसला होता है कि आज के आज फैसला होता है। न्यायपालिका में तारीखें पड़ती ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदालत पर बहुत ज़्यादा मुकदमों का बोझ रहता है, कोई एक केस की सुनवाई नहीं करनी है। तो वो तो एक हमको मानना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए, वो होता है। जी दो तरह की बातें चल रही हैं कि एक आंदोलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो चुका है, और एक तबका कह रहा है कि आंदोलन की तो अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट आ जाता है और उसमें जो बच्चे पास नहीं होंगे वो भी फिर आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। तो आपको लगता है? नहीं, खत्म तो ऐसे नहीं कहा जाना चाहिए कि खत्म हो गया आंदोलन। अभी भी बच्चे बैठे हुए गर्दनी बाग में, राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता उनसे मिला है, नहीं आया। आज 3 बजे जा रहे हैं, नीलोत्पल मृणाल जा रहे हैं, वो एक युवा लेखक हैं, कवि हैं, और युवाओं के बीच उनकी एक अच्छी पहचान है, बिहार के ही रहने वाले। मैं देख रहा था कि आज 3 बजे वो गर्दनी बाग पहुंचेंगे। तो तुरंत इसको खत्म करना तो नहीं है, और क्योंकि अभी चुनावी साल है तो इस मुद्दे को तो विपक्ष चाहेगा कि ये मुद्दा सुलगता रहे, खत्म नहीं हो। और अब तो इसका दायरा भी बहुत बढ़ गया। अब तो सिर्फ री एग्जाम की बात नहीं, अब तो पूरी भ्रष्ट व्यवस्था और ध्वस्त परीक्षा व्यवस्था और भ्रष्ट शिक्षा, सारे मुद्दों को दिया गया। उसमें जो 5 सूत्री मांग है जन स्वराज पार्टी की, उसमें एक डोमिसाइल नीति को भी रखा गया है। तो बहुत सारे और मुद्दे जुड़ गए हैं, और लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे मिलते हैं कि आग में वो घी का काम करते हैं। जैसे अभी देखिए 7 तारीख को पीएमसीएच में एक चाणक्य हॉस्टल है, उसमें एक कमरे में आग लगी और पता चला कि 10 लाख के जले करेंसी नोट मिल गए, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जला हुआ ओएमआर शीट मिल गया, नीट के जले हुए एडमिट कार्ड्स मिल गए, और जो डॉक्टर अजय कोई रहते थे उसमें वो फरार चले, नेपाल भागे हैं कि कहाँ भागे हैं। तो बार बार कुछ शिक्षा माफिया की करतूत उजागर होती है, तो उससे आंदोलन को में वो घी डालने का काम करती है। जी चलिए, तो बीपीएससी मुद्दे को लेकर छात्रों के बीच में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इतना वक्त क्यों लगा हाईकोर्ट क्यों इतना वक्त ले रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो हैं वो अलग सत्याग्रह कर रहे हैं, आनंद मिश्रा जो हैं वह बाइक रैली पर निकले हैं बिहार के तमाम मुद्दों को लेकर। तो कहीं ना कहीं अमिताभ दास सर का भी कहना था कि पहले जो बातें होती थी मंदिर मस्जिद पर होती थी, युवाओं की बात कोई नहीं करता था, परीक्षाओं की बात नहीं होती थी, युवाओं का भविष्य कैसे सुधारा जाए इस पर बातचीत नहीं होती थी, डिबेट नहीं होता था। लेकिन अब बातें हो रही हैं। प्रशांत किशोर के आने से कहीं ना कहीं बदलाव की बयार बह रही है। तो आपको क्या लगता है बीपीएससी मुद्दे को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।